अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। चूँकि फ़ोनोलॉजी का टॉपिक आजकल चल रहा है, तो में मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि मैं आपको कुछ इमेजिनरी बातें फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताती जाऊँ कि ये होता है और आपको समझ ही ना आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले हम इसके बारे में बात कर ले कि आखिर ये फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होते क्या है। इतना तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये फ़ोनेटिक जो है, ये साउंड्स आपको पता है कि ये फ़ोनेम्स कहलाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन सिंबल्स होते हैं। मैं आपको पहले एक मिसाल देती हूँ, मिसाल तो नहीं है, लेकिन पुराने वक़्तों में बहुत सालों पहले हमने अगर न्यूज़ पे एक बात सुनी थी, हो सकता है आप लोगों ने भी सुनी हो कि चूँकि हमारे मुल्क में ये है कि अगर हमारे मुल्क में एक टाइम होता है, तो यूके में दूसरा टाइम होता है, अमेरिका में दूसरा टाइम होता है, तुर्की में उससे चेंज टाइम होता है, फिर दूसरे मुल्क में उससे चेंज टाइम होता है। तो हमने ये बात सुनी थी कि अ, एक ऐसी घड़ी साइंसदान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें वो ज़मीन के हिसाब से, वो जो राउंड शेप के हिसाब से कोई घड़ी बना रहे हैं, ताकि 24 आवर्स में जो है पूरी दुनिया में एक ही टाइम चल रहा हो। तो इसी तरह अगर मैं आपको ये बता दूँ, ये मैंने मिसाल इस वजह से दी, आप कहेंगे कि ये किस टॉपिक से किस टॉपिक की तरफ चली गई है, लेकिन ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि यहाँ पर है इंग्लिश, और इंग्लिश में चूँकि उर्दू की तरह लश्करी ज़ुबान है, लैटिन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, और बहुत सारे अमेरिकन वर्ड्स है, और साउंड्स का अलग किस्सा है। तो लेकिन जो नेटिव स्पीकर ना हो, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि ये लफ्ज़, कोई लफ्ज़ हम कैसे बोलेंगे, किस तरह। तो इसके लिए भी उन्होंने जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना ले कि जिसमें सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड हो। अगर ये नहीं है कि मैं कोई लफ्ज़ एक जैसा बोलूँ और कोई वही लफ्ज़ कोई दूसरा दूसरे तरीके से बोले। मैं कहूँ कि नहीं मेरा वाला ठीक है, और दूसरा बोले नहीं मेरा वाला ठीक है, और एंड में अगर हम अब बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड बंदे से वो लफ्ज़ पूछे तो वो तीसरे तरीके का हो। तो शर्मिंदगी की शर्मिंदगी और नॉलेज की कमी, और वो नस्ल दर नस्ल चल, मैं अपने बच्चों को वही कुछ सिखाऊँगी जो मैंने सीखा है, गलत-पलत मैं उसको आगे बढ़ाऊँगी, फिर वो अपने बच्चों को। तो गलत चीज़ बढ़ाने से बेहतर है, मैंने कहा कि आप लोगों को भी ये बता दूँ, और जो माहिरीन की राय है और उन्होंने जो कोशिश की है, सालों पहले बचपन से हम देखते आए हैं कि आप लोगों ने ये वाले साउंड, ये शेप्स हो गए हैं, ये शेप्स हो गई, ये शेप्स हो गए हैं, ये और ये शेप्स, ये आप लोगों ने डिक्शनरी में ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि ये डिक्शनरी का हिस्सा है। और डिक्शनरी में हम ये इस वजह से दिए गए हैं कि जो अमेरिकन और यूके वाली इंग्लिश है, तो हम उसमें कन्फ्यूज़ ना हो और उसको एक ही तरीके से बोले। तो माहिरीन ने एक आईपीए, ये है आईपीए, इंटरनेशनल फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट, इंटरनेशनल फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट, आईपीए, उन्होंने आईपीए बना ली। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि जो अब पहले तो लेटर्स थे, फिर उनको साउंड्स दिए गए कि ये साउंड्स आएँगे तो हमारा लफ्ज़ ठीक बनेगा। फिर उस लफ्ज़ की पहचान के लिए भी उन्होंने सिंबल्स बना लिए। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सिंबल्स कहलाते हैं, कि कोई लफ्ज़ हो तो सब लोग उसको वैसा ही बोले। ये नहीं है कि कोई एक जैसा बोले, कोई दूसरी तरीके से बोले। लेकिन फिर मसला ये था कि हमारे पास तो इंग्लिश में क्या है, 26 लेटर्स है। टोटल लेटर्स हमारे पास 26 है, जिसमें कॉन्सोनेंट की तादाद 21 है, और जो वाउल्स है वो 5 है तादाद में। लेकिन हमारे पास जो साउंड्स है वो 44 है टोटल। 26 लेटर से हमारे पास कितने साउंड्स बने हैं टोटल? 44। 44 में जो 24 है वो कॉन्सोनेंट साउंड से। आगे चल के ये वीडियो 3 पोर्शन पे है, आप एपिसोड कह सकते हैं, 3 एपिसोड पे है, और मैं आपको उसमें एक-एक के बारे में बताऊँगी कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, वाउल साउंड्स क्या होते हैं। तो 24 साउंड्स में जो 24 है वो कॉन्सोनेंट साउंड है,
और जो 20 है वो वाउल साउंड्स है। मतलब 26 लेटर से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स बने हैं। और 21 से जो 26 लेटर्स हैं उससे टोटल 44 साउंड्स बने हैं। जो 21 कॉन्सोनेंट है उससे 24 कॉन्सोनेंट साउंड बने हैं। और जो 5 वाउल्स है उससे 20, मतलब जो वाउल साउंड्स बने हैं, जो लेटर्स और कॉन्सोनेंट और वाउल्स की तादाद कम है लेकिन उससे बनने वाले साउंड्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंग्लिश में साउंड्स चूंकि कम है और लेटर्स कम है और उस पूरे नहीं हो रहे थे, तो उसमें डबल डबल और ट्रिपल ट्रिपल और टेट्रा ग्राफ्स को मिला के दूसरे साउंड्स बनाए गए ताकि इंग्लिश को जरा एडवांस और इम्प्रूव किया जा सके। फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हर लफ्ज है, जो अगर हम अपनी उर्दू की मिसाल ले ले तो वो इंग्लिश में नहीं मिलता हमें। मिसाल के तौर पे अगर ये दे के ये हमारा है खान, यहाँ पर अगर खान आता है तो अंग्रेज इसको खान बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में के एच यानी खे, जो हमारा खे है वो नहीं है। अगर हम इसको बोलेंगे तो या तो हम इसको खान बोलेंगे अंग्रेजों की लहजे में, और क्योंकि जो हमारे साउंड है इंग्लिश के उसमें के एच के लिए कोई प्रॉपर साउंड नहीं था, तो इसके लिए क्या है कि उन्होंने डाइग्राफ का सहारा लिया। डाइग्राफ मतलब दो लेटर्स को एक साथ करके उनसे साउंड्स बना लिया। फिर मसला ये है कि हम इसको खान बोलेंगे कि खान बोलेंगे, तो इसके लिए सिंबल होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सिंबल होंगे तो उससे इंटरनेशनल लेवल में वो ओवरऑल पूरी दुनिया में वो एक ही सिंबल होगा और सबको पता होगा कि इस लफ्ज को हमने इस तरह पढ़ना है। फिर अगर दूसरी मिसाल हम ले लिए तैमूर, तैमूर है तो तैमूर अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम इस लिखेंगे TAI, क्योंकि अब ये तो तैमूर हो गया ना, तो तैमूर है ये तैमूर। थ के लिए तो हमारे पास इस तरह प्रॉपर वर्ड नहीं है इंग्लिश में, लेकिन हम क्या करते हैं कि बस हम इसको साउंड्स के डायग्राफ और ट्राइग्राफ के साथ मिला लेते हैं। इस तरह शहबाज देके एस तो हमारे पास है लेकिन श के लिए प्रॉपर वर्ड नहीं है, तो इसके लिए साउंड बनाने के लिए जो एच है साउंड चेंजर है। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो एच है ये देखिए SH में भी आ गया, CH में भी आ गया, TH में भी आ गया और KH में भी आ गया। तो ये इससे क्या बनता है कि ये डायग्राफ बन जाते हैं और उसी से हमारे साउंड्स आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या है। अभी इसमें ये जो फोनेटिक सिंबल्स है ये भी बहुत सारे हैं, और जिसमें कॉन्सोनेंट है और कुछ वाउल्स है, मैं आपको आगे चल के एक एक का तफसील से बताऊंगी। ये 3 एपिसोड में है ये वीडियो। अभी देखे अगर हम इसको जरा देखें, ये देखें फोनेटिक, तो ये फोनेटिक पीएच अगर हम देखें तो पीएच अगर फ्लावर की मिसाल ले तो अगर फ्लावर हम देखें तो फ्लावर में तो सबको पता है कि एफ से शुरू होता है, लेकिन अगर हम एलिफेंट को देखें तो एलिफेंट में फी की आवाज आता है, तो फिर एलिफेंट में फी कहाँ है? तो फी क्या है कि ये डायग्राफ बना है, साउंड चेंजर एच उसके साथ है और पीएच से बना है फी। तो फी के लिए ये एफ के लिए पीएच की जगह, क्योंकि ये साउंड है तो हमने हमें पता है कि पीएच हमें साउंड देता है किसका? का एफ। तो पीएच की जगह हम लिखेंगे एफ। फिर फ अ जो और शॉर्ट साउंड के लिए आ जाता है फोनेटिक के लिए। फोनेटिक के लिए हमारा क्या साउंड है? ये हमारा सिंबल आ जाता है। फिर एन सेम अपनी शक्ल में है और अपने साउंड में है, वो उसी तरह आता है। फिर जो ई का शॉर्ट साउंड है वो ये सिंबल में उसमें आता है। फिर टी भी अपने साउंड्स में आता है। फिर जो शॉर्ट साउंड वाली ए है, शॉर्ट वाउल साउंड्स एक का, तो वो कैपिटल आई से हम शो करते हैं, ये उसका सिंबल है। फिर सी, आपको पता है कि हम सी कैट और बहुत सारी ऐसे वर्ड्स है जो हम सी से शुरू करते हैं और आवाज उसकी कैट, वो भी एक अलग रूल है करते हैं। लेकिन जो फोनोलॉजी की दुनिया है, जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, उसमें जहां कहीं भी सी की बात आ जाती है तो हमने उसको जो सिर्फ सी की है, जो क की आवाज हमें देता है, जैसे ये फोनेटिक ख, तो ये क की आवाज आता है, तो आपने सी को नहीं देखना, आपने आवाज को देखना है। आवाज हमें के की आ रही है ना, तो इस वजह से हमने इसकी जगह के लिख ली। इसी तरह ये
ट की आवाज भी फोनोलॉजी में है, जो अल्फाबेट है, और आर की भी है, लेकिन ए, जिस तरह एलिगेटर, ए, मैंने आपको बताया था ना कि ए और ई को एक साथ हम लिखेंगे तो वो है ए, ए, ट्राई, ट्रायल, ट्राय, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये एस और एन अपनी जगह पर आ जाते हैं। एस जब बीच में आ जाता है तो उसमें साउंड देता है हमें जेड की, ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो कॉमा आपको नजर आ रहा है, ये जो सिलेबल्स जहां पर उसमें जहां पे सिलेबल्स का स्ट्रेस पड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन, तो ये स्ट्रेस यहाँ पे पड़ता है, तो ये कॉमा हमें दिखाएगा कि यहाँ पर स्ट्रेस पड़ता है। तो वो भी सिलेबल्स में आपको और भी समझाऊंगी। तो अभी आ जाता है फिर क्रिप्शन। देखिए, क्रिप्शन, के की आवाज आती है तो हम सी की बजाय के लिख लेंगे, फिर आर अपनी जगह पे आएगा, और क्रिप, आई शॉर्ट फॉर्म में है, तो इस वजह से आई को इस तरह अपने सिंबल से, जो कैपिटल आई है उसी को शो कर दे। फिर पी अपनी जगह पे आएगा। फिर जो शन है, TION, TION, अभी ये भी SH है, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन, ये SHTION, ये भी हमें शन की आवाज देता है। तो हम अगर शहबाज के लिए सिंबल लिखेंगे तब भी हम ये वाला यूज करेंगे, और जो TION है उसके लिए भी हम ये एस नहीं है, ये एस की तरह लगता है, लेकिन असल में ये वाला शेप है। ये जो SH के लिए जो साउंड से, उसके लिए ये एक सिंबल है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो कॉन्सोनेंट वाउल्स है वो किस तरह हम करेंगे, और उसके कितने पार्ट्स है, और फिर वाउल साउंड्स के कितने पार्ट्स है, और उनके अलग अलग मुख्तलिफ साउंड्स के, जिस तरह जो वाउल साउंड है उसके बहुत ज्यादा शेप्स भी है, और सिंबल्स भी है, और आवाजें भी है। एक ही सिर्फ, बाकियों को छोड़ के एक को देख लेंगे तो एक ही 5 साउंड्स हैं। तो वो सारे अभी मैं आपको अभी नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगी। ये पार्ट टू है, और पार्ट टू में मैं आपको बता चुकी हूँ कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स में अभी हम उनकी कैटेगरीज कैसे बनाएंगे, हम कैसे करेंगे कि ये अब इसके मतलब अक्सर लोग इस वजह से डर जाते हैं ना कि 44 साउंड्स है और फिर उसके सिंबल्स हैं, तो ये तो काफ़ी मुश्किल होगा, याद रखना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए ये इतना ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की है कि मेरे ख्याल में इस वीडियो के बाद तो आपको इसकी समझ आ ही जाएगी। तो मैं आप इस स्टार्ट लेती हूँ कि यहाँ पर है कि जो 24 कॉन्सोनेंट है तो उसमें जो 16 है वो तो बिल्कुल वही है जो आपके साउंड से, मतलब इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जो हमारे अब कट वो वाले साउंड्स हैं, तो वो जिस तरह जो लेटर है और जो उसका साउंड है वही है, और वो तादाद में 16 है। जैसे अब ये है, ये बी है, डी है, एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन, पी, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, और ये जेड। ये 16 जो है ये सेम वही है, उसके शेप्स भी वही है, ये देखिए लेटर्स है, और उसके साउंड्स जो है ब, ड, फ, ग, ह, क, ल, न, प, फ, र, स, ठ, व, व, ज। ये इसके साउंड भी वही है और इसके लेटर्स भी वही है, तो इसमें तो समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह अगर आप ये देखें तो ये जहाँ पर मैंने ये फोनेटिक्स में ये टी है, ये एन है, ये टी है, ये आर है, ये के है, ये जेड है, ये एन है, पी है, वहाँ एन है, तो ये सेम उसी तरह आते हैं, सेम उसी तरह आते हैं। लेकिन जो है इसमें बाकी बच जाते हैं, 24 में से 16 गए तो कितने बच गए, 8। 8 में से जो 6 है वो जरा स्केरी है। स्केरी इस वजह से, मतलब वो भी अगर आप देखें तो इतना ज्यादा मुश्किल वो भी नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा सा इसमें दिमाग लड़ाना है, और थोड़े से इसके वर्ड्स के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें ये जो पहला है ना, ये एस की तरह नजर आता है, लेकिन ये असल में एस नहीं है, ये लंबा किया हुआ एस एच का साउंड है। एस एच का साउंड श, वही श जो शॉप में है, शिप में है, शो में है, और बहुत सारे जो श है उसमें आ जाता है श। तो जहां पर
TION आ गया, ये देखिए यहाँ पर ये TION, यहाँ पर SH, तो जहाँ पर ये चीज आती है तो वहां पर इसकी जगह हम ये वाला निशान लगाएंगे। तो चाहे हम TION, CION, SION, जो सारे जो है, जिस ओशन में CAEAN शन की आवाज देता है, TION शन की आवाज देता है, SH भी शन की आवाज देता है, TION भी शन की आवाज देता है। तो बजाय इसके कि हम अलग अलग के लिए अलग अलग सिंबल कर ले, हम सिर्फ साउंड को देखेंगे, क्योंकि फोनोलॉजी तो साउंड्स है ना। तो श की आवाज आती है तो हमने हर जगह, चाहे वो ओशन में हो, चाहे वो शॉप में हो, चाहे वो ऑपरेशन में हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन में हो, आपने ये वाला निशान लगाना है। दूसरा है इन 6 कैरी वाले में, ये जो 3 नंबर है, नंबर 3 की तरह उसकी शेप है, लेकिन ये है, इसकी आवाज क्या है, यही यहाँ पर है ना श, लेकिन ये हम दांतों के सिरे से बोलते हैं श, श, लेकिन इसमें थोड़ा सा गले का, अगर आप अपने गले को टच करें, यहाँ पर गले पे हाथ रख के और इसमें जरा वाइब्रेशन पैदा कर दे, अगर आप यूं भी कह लेना कि हम जहाज जब उड़ता है, इस तरह आवाज आती है। और आसान बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो उर्दू वर्ड है ये जालाबारी, जालाबारी, अजदहा, अजदहा सांप जो है, जो बहुत बड़ा सांप होता है अजदहा, तो उसमें ये रे के खानदान का ये आता है और आवाज इसकी है। और ये जैसे ट्रेजर, मेजर और प्लेजर, 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 ये देखिए हमारे गले से आवाज आती है ना, ट्रेजर, ट्रेजर, मेजर, 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 प्लेजर, प्लेजर, ये हमारे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तो ये SUR ये है, तो हमें बहुत सारे ट्रेजर में भी ये है, मेजर में भी ये है, और जो वो है प्लेजर है उसमें भी ये SUR ही है। लेकिन जो कलर्स की थर्ड कैटेगरी है, टर्शरी कलर्स, तो टर्शरी की स्पेलिंग में TERTIARY है, तो उसमें SUR आता ही नहीं है, लेकिन वो है टर्शरी, टर्शरी, तो वो वहां पर TERE की जगह और SUR मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन लगेगा वहां पर भी फिर तीसरे नंबर पर इसी स्केरी में आ जाता है ये, इसमें अगर आप चेक कर ले तो शेप में इसमें ये एस लिया गया है, जो एस का इश का साउंड है, सिंबल है, वो लिया गया है, और साथ में इसका टी लिया गया है, और ये निशान क्या बना रहा है, छ की हम आवाज के लिए हमारा सिंबल है, ये हमें आवाज देता है। जहां कहीं भी अगर आप चर्च देखे, ये देखिए चर्च में 2 मर्तबाएं है ना, तो जब आप चर्च लिखेंगे तो इसको इस SH की बजाय आपने ये सिंबल लगाना है। और सिंबल के लिए जरूरी बात ये नोट कर ले कि ये हमेशा ये जो स्लंट लाइन है ना, ये आपने इसमें लिखना है। अभी तो ये जरा स्लंट नहीं है, लेकिन ये मैं आपको जरा और बता दूं, ये आपने इस तरह आपने लिखने हैं, स्लंट लाइन में आपने लिखने हैं। तो जैसे चर्च, छ छ छ, चर्च, छ छ छ, छ की आवाज के लिए ये सिंबल है। फिर ये आ जाता है ये हमारा ये वाला जो एक तो ये हमारे पास है ना, तो ये हमारा क्या है, इसी वजह से हम इसको डबल लेटर्स के से मिलकर बनता है ना, क्योंकि ये एक ये साउंड लिया गया है जिस तरह ये की आवाज देता है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा हल्का सा डी की आवाज भी हमें मिलेगा, जैसे ये जिम की आवाज हमें, जिस तरह हम जून, जुलाई, जून, जुलाई, और फिर यहाँ पर आ जाता है DGE। अक्सर आपने अगर देखा होगा ना, जहां पर भी DGE, ये जो ट्राइग्राफ है, ये जहां कहीं भी आ जाए, ट्राइग्राफ 3 लेटर वर्ड्स को कहते हैं जो हमें एक साउंड देता है, तो ये हमें आवाज देता है तो ये सेम उसी तरह है जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि श को जरा वाइब्रेशन के साथ करो तो ये अभी ये को वाइब्रेशन के साथ और हल्का डी के साथ लो तो ये ब्रिज, ब्रिज, एज, एज,
और ये बेज, 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 ब्रिज, ब्रिज, DGE, डी हम कहते हैं कि इसमें साइलेंट है, हालांकि साइलेंट नहीं है, ये ट्राइग्राफ है, ये ब्रिज, ब्रिज। और ये कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज, उसमें भी कैम्ब्रिज में भी ये DGE आता है, तो ये साउंड है ज। फिर आ जाता है ये हमारा, ये अगर आपने नोट किया है ना कि जो हमारा TH है, TH हमारे साथ दो साउंड देता है, एक हमें थ की साउंड देता है और एक हमें दाल की साउंड देता है। मैं आपको भी पहले भी बता चुकी हूँ जब मैं वीडियो बना रही थी साउंड्स के उसका लेटर्स का डायग्राफ का, तो मैंने आपको बताया था। तो उसमें आपने ये देखना है कि ये एक थीटा है, थीटा जो मैथ्स में इस्तेमाल होता है वही थीटा। आपने कोड वर्ड्स के तौर पे ये कहना है कि थ से थीटा और थ से थे। तो फर्ज करे थैंक यू एक आम लफ्ज है जो कम पढ़े लिखे बंदे को भी पता होता है कि ये थैंक यू है, लेकिन अगर मैं थैंक यू को दाल से बोलूं थैंक यू और दूसरा बोले थैंक यू, वो कहेगा कि नहीं मैं ठीक बोल रहा हूं, और मैं कहूंगी कि नहीं मैं थैंक यू ठीक बोल रही हूँ, क्योंकि द आवाज है इसकी और मैं दाल से बोल रही हूँ और वो त से बोल रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ठीक कौन है? सिंबल से। सिंबल इंटरनेशनल IPA मैंने आपको बताया ना, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है, उसके सिंबल्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन है। तो इस थीटा से हमें पता चलेगा कि चूंकि थ थीटा और थ थिंक, थिक, थिन, थिन, थैंक यू, थ जहां पर आवाज आएगी। अब अगर आप TH वाला कोई भी लेटर इस तरह वो वर्ड ले ले जो आपका पता ना हो कि हमने इसको दाल से बोलना है या फिर थ से बोलना है, तो अगर आप डिक्शनरी, अभी तो मोबाइल में भी ये डिजिटल डिक्शनरीज में ये सिंबल्स मिलते हैं, तो अगर आप मोबाइल में अपने डिजिटल डिक्शनरी में चेक कर ले कि इसके लिए क्या सिंबल है, तो वो आपको बता देगा कि ये लफ्ज थ की आवाज से शुरू होगा या द की आवाज से शुरू होगा। तो और दूसरा है ये भी सेम थीटा की तरह है, लेकिन इसकी ये शेप जो है ना ये दाल की आवाज हमें देता है, वही वाली दाल जो इसमें भी थोड़ा सा वो ध, दिस, दिस, द, दिस, दैट, दैट, दैट। लेकिन जो नेटिव स्पीकर से आपको पता है कि वो जो थीटा है उसको सी, सीटा, सिंक, ये एस की तरह या फिर जेड की तरह वाइब्रेट करके वो बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो है, जो हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम ते से बोलते हैं या दाल से बोलते हैं, या हम इसको थिंक बोलते हैं और इसको दी, दिस से, दिस, दैट, देयर, दीज। अभी ये वाला साउंड सिंबल जो है ये इस तरह एक 6 है, 6 लिख लो उल्टा 6 और इसको बीच में से क्रॉस बना लो, तो ये हमें दाल का साउंड देता है। अभी अगर आप लिखेंगे, डिक्शनरी में चेक करेंगे या फिर आप लिखेंगे दिस, तो दिस TH की बजाय आपने इसको ये सिंबल डाल के लिखना है। ये स्कैरी जो है, ये स्कैरी तो आपकी समझ में आ गए होंगे कि जो मतलब हमें डराते हैं, हम डर जाते हैं कि वही ये तो इतने ज्यादा मुश्किल मुश्किल चीजें हैं, ये हमें कैसी, लेकिन ये इतने ज्यादा स्कैरी भी नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल दहलीज तक लाकर आपके लिए बिल्कुल आसान बनाया है, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी, और अभी आप इसको स्कैरी भी नहीं कहेंगे। तो इस 8 में से 6 तो स्कैरी है, बाकी कितने बच गए? 2। तो ये 2 जो है ये कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड कैसे? इसमें एक है जो N और J, इस तरह ये देखिए ये N हो गया, एक मिनट, ये N हो गया, N का ये शेप बन गया और इसके साथ मिक्स J बना ले, ये वाला शेप है, और इसको स्लंट लाइन में लिख ले। तो इसका क्या है, ये कहां पे आएगा? इंग, 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 ये इंग नाक से शुरू होगा और इंग और थ्रोट पे खत्म होगा, नोज से शुरू होके थ्रोट के वाइब्रेशन पर इंग, इंग, इंग। जिस तरह शॉपिंग, सिंग, विंग, मतलब ING जो इंग की आवाज देता है उसके साथ हम ये वाला सिंबल लिखेंगे। फिर आ जाता है जो दूसरा कंफ्यूज साउंड है, वो है J की।
یہ نظر تو ہمیں جے آتا ہے، ہونا چاہیے تھا کہ یہ جے کے ساؤنڈ کے لیے استعمال ہوتا اور ہم جون جولائی جے سے لکھتے، لیکن یہاں پر کنفیوز ہمیں کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو کنفیوز کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو جون جولائی اور جیم کے لیے یہاں پر یوز کیا، تو جون جولائی اور برج وغیرہ کے لیے یہ یوز کیا ہے، اور یہاں پر جے کو یوز کیا ہے کس کے لیے، چھوٹی بڑی یہ یا پھر یہ کی یہ والی شکل، اور یا پھر وائی جو انگلش میں یس، جہاں کہیں بھی اگر آپ ڈکشنری میں، ڈیجیٹل ڈکشنری ہو گئی ہے، موبائل میں آپ چیک کر لے، بکس میں چیک کر لے، ڈکشنری جو ٹیکسٹ کی شکل میں ہوتی ہے، اگر آپ اس کو چیک کر لے تو اس میں یس کے لیے آپ کیا کریں گے، یس وائی کی جگہ آپ نے یہ والا جے لکھنا ہے، اس طرح ینگ ویسے تو ہم کہیں گے کہ یہ ینگ ہے، لیکن جب اس سمبل میں آپ لکھیں گے تو آپ اسی وائی کے ساتھ جے لکھیں گے، تو یہ یہاں پر ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ صرف دو ہی لیٹرز ہے نا، دو ہی لیٹرز ہے تو اتنا زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انگ ING، تو این اور جے بس ایک ساتھ لکھ لے، اور جے وائی کے لیے بس آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ وائی بھی اس طرح مڑ جاتا ہے، ٹیل ہے اس کے پاس، اور جے بھی مڑ جاتا ہے، تو اس میں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ تھوڑے سے پریکٹس کے بعد یاد ہو جائے گا، اور یہ تھا ہمارا پارٹ سیکنڈ، ابھی ہمارا آ رہا ہے پارٹ تھرڈ۔ پیارے ساتھیوں، ابھی ہے یہ تھرڈ پارٹ ہے ہمارا، ایکسپلینیشن بھی ہو گئی ہے کہ میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی ہے فونیٹک ٹرانسکرپشن کی، اس کے بعد میں نے پھر آپ کو جو ٹوٹل 44 فونیٹک سمبلس تھے وہ بھی میں نے ساؤنڈس کا میں نے بتا دیا، اور اس ساؤنڈس کے سمبلس جو کانسوننٹ میں تھے وہ بھی آپ کو بتا دیے، اور اب یہ تھرڈ پارٹ ہے، اس میں آپ کو وہ 20 واؤل ساؤنڈ کی سمبلز یا جو اس کے ٹرانسکرپشن ہے وہ آج میں بتاؤں گی۔ یہ ہے جو واؤل ساؤنڈز ہیں، 24 اس میں کانسوننٹ تھے اور 20 اس میں واؤل ساؤنڈ سے، واؤل ساؤنڈز جو ہے وہ 20 یہ فردر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے 8 اس میں کیا ہے، ڈفتانگز 8 ہے، لیکن اگر یہ 12 والے جو ہیں اس میں 12 رہ جاتے ہیں نا، جب 20 میں سے 8 ڈفتانگ ہو جاتے ہیں تو لیفٹ کتنے ہوں گے، 12 ہو گئے، 12، تو 12 میں سے جو 5 ہے وہ ایزی واؤل ساؤنڈز ہے اس کے سمبلز، تو وہ آسان ہے، مطلب تھوڑا سا سینس یوز کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں، کہیں پر آ جائیں، کہیں لکائی کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والے واؤل جو ہے وہ آسان واؤل سے اور اس کو سمجھنا آسان ہے، 4 جو ہے وہ اس میں لانگ ساؤنڈ سے والے واؤل سے، وہ اسی کے سمبلز بھی ہے، پھر جو 3 ہے اس میں وہ ذرا اسکیری ساؤنڈ سے، اسکیری ساؤنڈ یہ ہے کہ وہ ہمیں ڈرا دیتے ہیں کہ یہ تو ہم سیکھ نہیں سکتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ تھوڑا سا دماغ لڑائیں گے، تھوڑا سا پریکٹس اس میں کریں گے، تو تھوڑی سی پریکٹس کے بعد آپ لوگ وہ سمبل آپ کو یاد ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ پریکٹس میک مین پرفیکٹ، اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ پرفیکٹ بنیں گے نا، اگر آپ ٹینسز ہو گئے ہیں یا گرامر ہو گیا یہ سارا آپ سیکھ کے کسی کونے میں رکھ دیں گے تو وہ تو انسان کو وقت کے ساتھ بھول جاتا ہے، قرآن کا حفظ بھی اگر آپ لوگ کر لے تو وہ بھول جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پریکٹس سے آپ کو یاد رہیں گے، اور اگر آپ نے یہ 12 جو لیفٹ ہے نا 20 میں سے جو 8 ڈفتونگ چلے گئے تو یہ 12 رہ گئے، یہ 12 ایزی واؤلز اگر آپ لوگ سیکھ جائیں تو ڈفتونگ آپ کو خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے ہم اس طرح کریں گے کہ ڈفتونگز کو ابھی فی الحال سائڈ پہ، ڈفتونگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دو واؤلز کمبائن ہوتے ہیں اور وہ ایک الگ واؤل ساؤنڈ بناتے ہیں تو اس کو ڈفتونگز کہتے ہیں، تو ڈفتونگ کو ابھی ہم سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، پہلے ہم اس جو 12 لیفٹ اوور جو واؤل ساؤنڈز اور سمبلز ہیں پہلے ہم ان کی بات کریں گے، جب یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے تو ڈفتونگ آپ کو آ جائیں گے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابھی ڈائیگراف کو ڈفتونگز کو چھوڑو اور اس کو دیکھو، تو 12 میں سے جو 5 ہے وہ سکیری ہے، ایزی واؤل ساؤنڈ سے، ایزی واؤل ساؤنڈ یہ ہے کہ مطلب اس کے سمبلز آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے ساؤنڈز کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت اس کی وہ ملیں گے کہ ہاں یہ بس اس کا ہی ہوگا، یہ دیکھیں اگر شپ ہے تو شپ میں یہ دیکھو
یہ اس کا سمبل ہے اور یہ شپ کی جو اسپیلنگ ہے. پھر یہ ہے کٹ، بگ، بٹ، تو یہ آ کے لیے ہے. اور کے لیے یہ والا بھی یوز ہوتا ہے، جو کچھ انگلینڈ کے کچھ ریجن میں یہ والا بھی یوز ہوتا ہے اور کچھ میں یہ والا بھی یوز ہوتا ہے. پھر یہ بیڈ، تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے. پھر ہارٹ میں یہ او کا جو شارٹ ساؤنڈ ہے وہ یوز ہوا ہے، کیونکہ جو سائلنٹ ای والا ویڈیو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اس میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس کو شارٹ سے بولنا ہے. اور اس کا یہ ہے کہ اے اور او مکس ہوئے ہیں نا، تو اگر آپ دیکھیں تو یہ او بھی نظر آتا ہے اور الٹا کر کے اے بھی. تو بندہ اپنے لیے کوئی کوڈ ورڈ بنا لے کے او اور اے کے ایک ساتھ ساؤنڈ آتے ہیں تو یہ او بھی بن گیا اور ساتھ میں اے بھی بنا لیا. اور اس طرح ایپل، ایرو، تو یہ اے جو منہ کھلا کر کے اس سے آواز نکلتی ہے تو وہ اے اور ای دونوں، ایپل، ایرو، ایلیگیٹر. تو یہ اسی کے ساؤنڈ سے اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو آسانی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں اگر یہ والا ہے تو یہ والا ساؤنڈ اس میں یوز ہوگا اور اس کی شیپ یہ ہے اور اس کا سمبل یہ، شیپ مطلب سمبل. تو آسانی سے ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جو چار جو ہے لانگ ساؤنڈز والے ہیں. لانگ ساؤنڈز والے اس میں ہے کہ اگر ہم اس کا یہ لانگ ساؤنڈز والے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ اس کو دیکھیں تو دیکھیں اگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ڈبل ڈاٹ ہے نا، ہمیشہ یہ اس لانگ ساؤنڈ کے لیے یوز ہوتے، چاہے وہ جس بھی سمبل کے ساتھ آئے، لیکن اگر وہ ڈبل ڈاٹ میں ہے، ڈبل ڈاٹ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ لانگ ساؤنڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. کہیں پر بھی اگر ساؤنڈ لانگ کرنا ہو تو اس کے ساتھ ڈبل ڈاٹ ضرور آتے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. تو ابھی میں اس کے ساتھ آپ کو موازنہ کر کے بتاتی ہوں. دیکھیں اگر یہاں پر شپ ہے تو آئی لکھا ہے، لیکن یہاں پر آئی ہے لیکن ڈبل ڈاٹ میں آیا ہے. دیکھیں ڈبل ڈاٹ میں. شیپ اس سے بنا ہے شیپ، جو ای کا لانگ ساؤنڈ آیا ہے. پھر ادھر دیکھیں بگ، کٹ، بگ، کب، تو یہ کا ساؤنڈ، یو کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہے. ہم تو یہ والا سمبل زیادہ یوز کرتے ہیں. یہ والا جو ہے کچھ انگلینڈ کے ریجن میں یہ بھی یوز ہوتا ہے بہت سے علاقوں میں، لیکن جو کامن ہے وہ یہ والا سمبل ہے. تو آپ کنسنٹریٹ اس پہ کریں، یہ والا چھوڑ دیں. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کا انگلینڈ کا ہے یا امریکن کا ہے. اگر آپ بک والی ڈکشنری ہو جو ٹیکسٹ بک والی ہوتی ہے، جو بک شیپ میں ہوتی ہے اور یا ڈیجیٹل، تو اس میں یہ AME لکھا ہوتا ہے. AME جو ہے امریکن اور انگلش، تو یہ ای انگلش کے لیے اور AM امریکہ کے لیے. پھر یہ لکھا ہوتا ہے BR برٹش کے لیے اور ای انگلش کے لیے. تو امریکن انگلش اور برٹش انگلش اس سمبل کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کو امریکن میں یہ کہیں گے اور برٹش میں یہ کہیں گے، کیونکہ یہ ذرا ان دونوں میں اکثر کنفیوژن رہتی ہے. کچھ علاقوں میں یہ یوز ہوتا ہے، کچھ میں یہ، لیکن ہمارے جو اسکول والے نظام ہے اس میں ہم یہ یوز کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے اس پر کنسنٹریٹ کرنا ہے. جو برٹش والے یہ والا سمبل ہے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. برٹش کے ساتھ لکھ لوں تو آپ کے لیے اور آسانی رہے گی. جو الٹا وی ہے، اور اگر یہ آپ دیکھیں تو الٹا وی بھی آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اور یا آپ اس کو بغیر سلیش والا اے بھی کہہ سکتے ہیں. پھر یہ دیکھیں ڈبل اے، تو یہ اے ہے، اے تو اے کا ساؤنڈ جو ایلیفینٹ، تو یہ اے کا ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ ABC، حالانکہ یہ ای کا جو شارٹ ساؤنڈ ہے وہ میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا بھی چکی ہوں. تو اس کے ساتھ جب ڈبل ڈاٹ آ گئے ہیں، ڈبل ڈاٹس، تو کیا ہم کہیں گے کاٹ، کاٹ، کاٹ. پھر یہ ہے، اس کو دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ہارٹ، تو ہارٹ کے ساتھ ہم الٹا اے، کیونکہ اے اور او کا کمبینیشن ہم نے اپنے لیے کوڈ ورڈ بنا لیا ہے تو ہم اس کو یاد رکھیں گے. پھر اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ بھی او ہے لیکن یہ پورا ہو نہیں پائے. یہ دیکھیں مطلب سی لکھا ہے نا، الٹا سی،
اس کی طرف اس طرف منہ ہے، لیکن آپ ذہن میں لے کہ یہ سی نہیں ہے، یہ او ہے پورا ہونے والا، لیکن اس کے ساتھ دو ڈال دے کے تو ہم کہتے ہیں پوٹ، پوٹ، تو یہ او کا لانگ ساؤنڈ بھی ہمیں دیتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے یہ لانگ واؤل ساؤنڈ جو ہے وہ 4 ہے، 1 2 3 4، اور ایزی واؤل ساؤنڈ جو ہے وہ 5 ہے، 1 2 3 4 5، یہ 5 ہے۔ پھر آ جاتا ہے 3rd نمبر پہ اسکیری واؤل ساؤنڈز، 12 میں سے 5 بھی ہو گئے، 4 بھی ہو گئے، ابھی 3 جو ہے وہ اسکیری واؤل ساؤنڈ۔ اسکیری واؤل ساؤنڈ ہمیشہ ان کو یہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ڈرا دیں گے اور یہ تو ہم سیکھ نہیں پائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو ایگزامپلز میں نے آپ کے لیے بنائی ہے اس میں اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اس میں شک کرنے کی اور بھول جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بس تھوڑا سا آپ کی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ آ جاتا ہے اسکیری واؤل ساؤنڈ میں آ جاتا ہے ہمارا پہلے والا یہ ساؤنڈ والا، یہ جو کم والے میں یہ یوز ہوتا ہے، جو کم علاقوں میں ہے، اور زیادہ والے میں یہ یوز ہوتا ہے۔ اس کی ساؤنڈ کیا ہے کہ اگر ہم اس کو کپ کہیں گے تو یہ والے ساؤنڈ کہتے ہیں کپ، ہم مچ کہتے ہیں اس ساؤنڈ والے کی آواز میں مچ کہیں گے تو یہ کہتے ہیں موچ۔ پھر یہ بٹ ہے تو یہ والے ساؤنڈ بٹ، اس طرح وہ جس طرح انگریز ہم پارٹی ہو رہی ہے تو وہ ہم کہتے ہیں پارٹی، پھر وہ اس طرح غلط الفاظ انسان یوز کر کے اور اس الفاظ کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر یہ اور یہ الفاظ آپس میں مکس ہو جائے تو اس سے کوئی غلط مطلب نکل جاتا ہے، تو اگر پتہ نہ ہو تو بس یہ والا اس کی طرف جائیں۔ سمجھ گئی؟ یہ مثال میں نے اس وجہ سے دی ہے کہ اگر آپ کو بعض اوقات پتہ نہ ہو تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس شارٹ فارم میں آپ نے یہ یوز کرنا ہے، اور اس کا سمبل یہ ہے کپ، مچ اور بٹ۔ پھر جو سب سے کامن ساؤنڈ ہے نمبر 2 انگلش میں جو سب سے کامن ہے اور بہت زیادہ استعمال، شوا ساؤنڈ۔ شوا ساؤنڈ از ایوری ویئر ان انگلش۔ شوا ساؤنڈ اتنا کامن ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ انگلش میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ شوا ساؤنڈ ہمیں نظر نہ آئے، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ ایئر، اوور، اوور، ایئر، اوور، ایئر، اوور، اوور، یہ اگر ہم اس کو ٹو بولتے ہیں تو ہم اس کو غلط بولتے ہیں، یہ ہے ٹ، ٹ، یہ شوا ساؤنڈ کا ساؤنڈ کیا ہے اس میں ہم لپس کو بھی ریلیکس چھوڑ دیتے ہیں، دانتوں کو، حلق کو، زبان کو، ہر چیز کو ہم ریلیکس چھوڑ دیتے ہیں، صرف ہم گلے سے آواز یہ نکالیں گے یہ اس کا شوا ساؤنڈ ہے۔ اور اگر ہم سمبل کے حساب سے شوا کو دیکھیں تو شوا کا اپنا سپیلنگ دیکھیں، یہ ہمیں تو ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح ہمارے اسکول کا سپیلنگ شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی SCH ہے نا، تو سکھوا اس کا نام ہونا چاہیے تھا، یا پھر زیادہ سے زیادہ اگر اس ایس کو سکپ کر دے تو چھوا اس کا ساؤنڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ نے سمبلز اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ ابھی اس کو ہم شوا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ CH یہاں پر ہمیں ش کا ساؤنڈ دیتا ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ ڈکشنری یوز کریں گے تو اس میں جو ش کا ساؤنڈ ہوگا وہ یہ لکھا ہوگا، یہ والا ساؤنڈ وہاں پر لکھا ہوگا اس شوا کے ساتھ، تو یہ اس وجہ سے بھی اہم ہے۔ اور جہاں پر ER آ جاتا ہے، OR آ جاتا ہے، OUR آ جاتا ہے، تو وہاں پر یہ یہ دیکھیں اگر ٹوڈے، اس کو ہم ٹوڈے کہتے ہیں نا، ہم پاکستانی لوگ کہتے ہیں ٹوڈے از مائی برتھ ڈے، ٹوڈے، تو یہ ٹوڈے نہیں ہے، ٹوڈے، ٹوڈے، اور یہ ڈے ہم اس کو ڈے بولتے ہیں، اور یہ جو ورڈ ہے ہم اس کو بولتے ہیں سے، آئی وانٹ ٹو سے۔ جو لوگ جو نیٹو اسپیکر ہے وہ اس کو سے، آئی وانٹ ٹو سے، آئی وانٹ ٹو سے اس طرح بولتے ہیں، ڈے، ٹوڈے ہم اس کو ٹوڈے بولتے ہیں، تو فرق تو ہوتا ہے نا، تو اگر سمبل ہم یوز کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہم غلط لفظ یوز نہیں کریں گے۔ ابھی پھر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اینڈ میں اگر آر آ جاتا ہے، اسپیشلی OR کے ساتھ، ER کے ساتھ، یہ ER OUR کے ساتھ اسپیشلی، لیکن بعض مختلف جگہوں میں بھی اگر آر آ جاتا ہے تو اس کی ساؤنڈ نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ اب یہ ہے ہمارا ف، تو یہ ف ہمارا یہاں پہ ختم ہوگا اگر ہم اس کے سمبل لکھیں گے۔
इसका ठ यहाँ पर हमारा सिंबल खत्म हो जाएगा, इसका साउंड होगा ही नहीं क्योंकि ये ठ श्वा साउंड इसके लिए आता है, तो श्वा पे ये साउंड खत्म हो जाएगा सिंबल। अब ये है वाटर, तो हम जो पाकिस्तानी हम कहते हैं वाटर वाटर, हम आर को इतना ज्यादा खींचते हैं कि ये वाटर है, लेकिन जो श्वा साउंड है वो हमें बताता है कि आपने बोलना है वाटर वाटर वाटर। ये ठ यहाँ पर सिंबल खत्म हो जाएगा और वर्ड भी खत्म। इस तरह ब्रदर ब्रदर, बेटर बेटर, एक्टर एक्टर, आर आखिर में नहीं बोलेंगे। फिर थर्ड नंबर पे हमारा ये 3 है और इसके साथ डॉट, तो 2 डॉट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर लॉन्ग साउंड में क्या बताया था कि ये लॉन्ग हो जाते हैं। डबल डॉट क्या शो करते हैं? लॉन्ग साउंड शो करते हैं। तो लॉन्ग साउंड में ये है, ये इसी श्वा का लॉन्ग साउंड है। स्कैरी तो इस वजह से बन जाता है ना कि शेप में इतना ज्यादा फर्क है और है एक चीज। अब अगर हम इसमें कहते ठ ठ, बैट बैट, एक्ट एक्ट, ए ठ ठ, अ ए और, अ ई इया उआ तो उसकी आवाज को लंबा करके कैसे बोले, अ अ अ अ ये जैसे अगर हम ये वर्ड बोले परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, नर्स नर्स नर्स, वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड, समझ आ गई आपको? लाजमी आपने देखना है। अभी इस वाउल साउंड के वीडियो में जो थर्ड पार्ट है इसमें हमने क्या सीखा? एक तो हमने इजी वाउल साउंड सीखा, फिर उसके सिंबल्स के साथ, फिर हमने लॉन्ग वाउल साउंड सिंबल के साथ, फिर हमने स्केरी वाउल साउंड सिंबल के साथ, और स्पेशली हमने क्या कंसंट्रेट किस चीज पे किया? श्वा साउंड पे, श्वा साउंड जो सिंबल है उस पे। और इसमें आपको ये भी पता चल गया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे अपने फ्रेंड्स ने मुझसे कई मर्तबा पूछा है कि ये AME और BRE डिक्शनरी में यूज होते हैं, लेकिन हमें तो इसका मतलब नहीं पता। तो आज इसको आपको इसका भी पता चल गया कि AM अमेरिका और E फॉर इंग्लिश, BR ब्रिटिश एंड E फॉर इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। अगर कोई हिज्जे दिया गया है, स्पेलिंग दिया गया है, सिंबल दिया गया है, प्रोनाउंसिएशन दिया गया है और उसके साथ AME लिखा है तो आप समझ लें कि ये अमेरिकन वाला है, और अगर उसके साथ BRE लिखा है तो आप समझ लें कि ये ब्रिटिश वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और इसको अपने डेली रूटीन का हिस्सा भी बनाना और अपने लोगों के साथ इस वजह से शेयर करना कि ये आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। हम तो बड़े बूढ़े हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी प्रोनाउंसिएशन इसके साथ ठीक कर ले, तो जो छोटे बच्चे हैं अगर उसको शुरू से ठीक डायरेक्शन दी जाए तो वो उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो हमसे, अपने बड़ों से, अपने टीचर से, अपने मदर से बहुत ज्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये जो 12 वाउल साउंड हमने सीख लिए, अगर आप लोग ने भी नोट किया होगा, वो इतने मुश्किल नहीं थे। तो अभी हम करेंगे डिफ्थोंग्स, और डिफ्थोंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, मतलब 2 लेटर्स जब मिल जाते हैं, 2 वाउल्स वो हो, 2 कॉन्सोनेंट हो, जिस तरह वो ब्लेंड्स और डायग्राफ में मैंने आपको बताया था, तो जब ये सिंबल्स में हो तो डिफ्थोंग्स कहलाते हैं। और डिफ्थोंग्स 2 वाउल्स जब एक साथ हो, when two vowels close together to make another sound is called diphthongs. डिफ्थोंग्स जब 2 वाउल्स एक साथ मिल जाए और एक दूसरा वाउल साउंड बनाए तो हम उसको डिफ्थोंग कहेंगे। और ये 8 डिफ्थोंग्स आपने इस तरह पढ़ने हैं, ये याद करने हैं, थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आप इसके साउंड्स जानते हैं। जो 12 वाउल्स हमने कर लिए ये उन्हीं के साउंड है, बस कंबाइन हुए। जिस तरह हम ब्लेंड में कंबाइन करते हैं, ब्लेंड में हमें डायग्राफ में हमें एक आवाज मिलती थी, लेकिन ब्लेंड में हमें 2 आवाजें मिलती थी, अगर आपको याद हो। तो उसी 2 आवाजों का ये डिफ्थोंग्स हमारा कहलाता है। अभी देखिए ये है जो ए का और श्वा का साउंड है, तो ये किस चीज में आता है? ज्यादातर ये एक आवाज के फौरन बाद ए, तो वो एक का है ना, और श्वा का साउंड अ, ईयर
ear, ear, beer, here. तो इसमें अगर थोड़ा सा सेंस आप यूज करें, थोड़े से इमेजिन करें अपने लिए, कुछ कोड वर्ड्स बना ले, तो आपको ईयर, ईयर, ईयर। और फिर मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि श्वास साउंड में ई आर, ए आर, ई आर, ओ आर, ये जब भी आ जाता है तो वो हमें श्वास साउंड देता है। जिस वर्ड्स में अ की आवाज आते हैं, आपने उधर श्वा यूज करना है। तो ए, अ, ई, य, ई, अ, ईयर, बियर, हियर। नंबर 2 पे है हमारा ए, ए, ए। जिस तरह ए बी सी का ए होता है, ए, ए जो ई का शॉर्ट साउंड है, ए, 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 ए होता है ना, तो ए। और जिस तरह डे, डे आ जाता है इसमें, डे, डे, तो ये ए, ए, ये ए बी सी वाला ए, ये इसकी ये साउंड है, शॉर्ट साउंड ई का, और उसके साथ ए का साउंड मिक्स। नंबर 3 पे आ जाता है ओए, 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 ओ। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि जो ओ का शॉर्ट वाउल है, जो मैंने आपको बताया था कि सी की शक्ल में है, उल्टा सी है अगर आपको याद हो, लेकिन वो ये ओ है, कंप्लीट होने को है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए शॉर्ट है। तो ओए, ओए, बोए, टोए, जोए। अगर आप ओए, ओए की आवाज जिस चीज में आए, बोए, टोए, जोए, ओए, ओए, तो आपने ये ओ का शॉर्ट साउंड और उसके साथ एक का शॉर्ट साउंड। फिर आ जाता है आई, 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 आई। ये देखिए, ये भी अल्फाबेट में आई, जो एबीसी में अल्फाबेट आई है, उसका उसकी आवाज का है आई, आ का शॉर्ट साउंड और ई का लॉन्ग साउंड, आई, ई, आई, बाय, बाय, आई, बाय। समझ गए। नंबर 5 पे हमारे पास है ये आओ, आओ, आ, आओ, आओ। ये ऊ का ओ की आवाज की जो शॉर्ट फॉर्म है, वो हमारे आवाज की है, और ये ए का शॉर्ट साउंड है। आओ, आओ, माउंटेन, ब्राउन, ये इन्हीं में माउंटेन, माउंट, आओ, आओ, माउंटेन, ब्राउ, ब्राउन, काउ, 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 जो गाय होती है, काउ, उसकी आवाज में भी आओ की आवाज आती है। फिर आ जाता है हमारे पास, ये तो मैं इस पर आपको ओवर्ड्स वाला वीडियो भी बना चुकी हूँ कि जिसमें बोट, रोड, कोट, जिसमें ओ का लॉन्ग साउंड गो। लेकिन हम कहते हैं ना कि हम जो पाकिस्तानी है तो हम गो कहते हैं, आई वॉन्ट टू गो, लेकिन ये है आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, 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 गो। तो ए आओ, रोड, दो, दो। नंबर 7 पर है हमारा अभी ईयर, एयर, 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 एयर। जो एयर, एयर कान, जो कान क्या स्पेलिंग है, एयर हवा का जो स्पेलिंग है, देयर, 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 देयर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि श्वा साउंड जब ई आर पे आ जाता है तो ये इस ई की आवाज नहीं आती। फिर पेयर, ए आर, एयर, 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 एयर। जिस तरह एयर हवा वाला, फिर एयर जो एयर कान वाला, देयर, देयर, देयर श्वा साउंड पे खत्म होगा। फिर ये है पेयर, 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 देयर, एयर, एयर। अभी 8 नंबर पर हमारा आ जाता है ये ऊ का साउंड है और उसके साथ श्वा का साउंड है। तो जब जिस तरह हर चीज में चेंजेस आते हैं, तो इसी में भी चेंजेस आए हैं ना। तो मैं आपको एक्सेंट नहीं सिखा रही, ये बात जहन में रखिए। मैं आपको सिर्फ वो सिंबल सिखा रही हूँ कि अगर कहीं पर जो डबल ओ आ जाता है तो वो ओ की आवाज देता है, कभी डबल ओ आ जाता है जैसे नून, सून, मून, तो डबल ओ ऊ की आवाज देता है। लेकिन बुक,
बुक में वही डबल ओ है और वो डबल साउंड की आवाज हमें नहीं देता, वो हमें ओ की शॉर्ट फॉर्म की आवाज देता है। तो ये गलतियां आप ना करें। बाकी एक्सेंट तो हम चेंज नहीं कर सकते, एक्सेंट तो जाहिर है जो नेटिव स्पीकर हैं उनका अलग होगा ना, वो हमारी तरफ उर्दू पश्तो बोल सकते हो ना हम उनकी तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम जो अभी श्वा है, श्वा साउंड मैंने आपको मिसाल भी दी थी ना कि श्वा साउंड में होना चाहिए था कि हम इसको स्कूल में भी हमारा SCHOOL स्कूल है ना, तो होना स्कू स्कू तो स्कूल है तो होना चाहिए था कि हम इस श्वा को स्क्वा स्क्वा बोलते या श्वा श्वा, लेकिन वो शीन की आवाज से है। तो ये हमें इस बात से क्लियर हो जाए कि ये शीन से है कि ये च से है। शेफ है तो ये CH से शुरू होता है लेकिन आवाज इसकी श की आवाज देता है। फिर TION है, टियोन, लेकिन वो हमें शन की आवाज देता है, जैसे मशीन, फैशन, ऑपरेशन। TION शन की आवाज देता है तो हमें पता नहीं चलेगा कि TION हमें क्या आवाज देता है। इस तरह चर, TURE चर, चर हमें किस तरह की आवाज देता है। ये सिर्फ उसके लिए एक्सेंटेट करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। मैंने आपके लिए ये वीडियो इस वजह से बनाई है कि कल को आप अगर ये टॉय है तो आप उसको टॉय बोले ना कि टूई टॉय टॉय, गलत ना बोले। मतलब जो एक्सेंट है वो उस पे काम नहीं हो रहा। वो अभी मैं मिसाल देती हूँ कि अगर हम देयर है या थैंक यू है तो द और त इसमें आप फर्क कर सके। ये तो नॉर्मल वर्ड्स है ना, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं हम जैसे उनको भी पता है। लेकिन जो इस तरह TH से बहुत सारे वर्ड्स और बनते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि इसमें त की आवाज है कि द की आवाज है, तो ये उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अभी 8 नंबर पर है ये ऊ की आवाज के साथ श्वा की आवाज है। तो श्वा की आवाज हमें क्या करते हैं कि हम इसको डबल ओ के साउंड से टूरिस्ट, पुअर पुअर, लेकिन अभी हम ये चूंकि हर चीज में चेंजेस आते हैं तो इसमें भी चेंजेस आए हैं। आजकल ये जो डॉट का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब डॉट आ जाए तो वो लॉन्ग साउंड करते हैं। तो अभी ओ के लॉन्ग साउंड से ये लोग बोलते हैं टूरिस्ट, फोर फोर, जिस तरह फोर नहीं होता 1 2 3 4, तो वो फोर को हम जब अगर उसी के अंदाज में बोले तो ये है पोर पोर। इसको अब इसी तरह बोलते हैं टूरिस्ट, पहले इसको टूरिस्ट, पुअर इस तरह बोलते थे, लेकिन अभी इसको जो लॉन्ग ओ साउंड है उसी के साथ बोलते हैं। अभी मैं आपके लिए एक टेस्ट भी तैयार करूंगी और टेस्ट से पहले मैं आपको ये अपोस्ट्रोफी के बारे में भी जरा बता दूं। अपोस्ट्रोफी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसके लिए बहुत ज्यादा अहम चीज है। और अपोस्ट्रोफी कहाँ पे आता है? ये बिफोर द स्ट्रेस सिलेबल। अपोस्ट्रोफी में कुछ लोग इसको अपोस्ट्रोफ कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो लैटिन और फ्रेंच वर्ड है और ये अपोस्ट्रोफी है, फी अपोस्ट्रोफी। कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो अपोस्ट्रोफे है। मतलब आप खुद समझदार है ना, जो पोसेशन के लिए यूज होता है हमारा दिस इज माय ब्रदर्स लंच बॉक्स, दिस इज माय ब्रदर्स बुक, वो जो अपोस्ट्रोफी कॉमा होता है तो ये कॉमा की शक्ल में भी आ सकता है और इस तरह आई की तरह लॉन्ग जो इस तरह लाइन लगा के ये अपोस्ट्रोफी भी शो कर सकते हैं और इस तरह कॉमे की शक्ल में भी। अब ये ट्रांसक्रिप्शन, तो ये इस पर स्ट्रेस आया है तो यहाँ पर कॉमा लगा है, तो इस अपोस्ट्रोफी का आपने खास ख्याल रखना है कि जब आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो तो जिस स्ट्रेस सिलेबल्स होता है वहां पर आपने अपोस्ट्रोफी भी शो करना है। और अभी मैं इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट दे रही हूँ और उस टेस्ट में मैं आपको 10 वर्ड्स दूंगी और उस 10 वर्ड्स में आपने वो वर्ड्स उसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखने, मतलब सिंबल्स में, फोनेटिक सिंबल में। फोनेटिक सिंबल एक मरतबा मैं जरा फिर रिपीट कर दूं, जिस तरह हमारे लेटर्स थे ना, तो मैंने आपको रिकॉग्निशन में बताया था ना कि रिकॉग्निशन बाय शेप और रिकॉग्निशन बाय साउंड्स। तो ये लेटर्स के रिकॉग्निशन के शेप्स थे और साउंड्स थे, ये फिर साउंड आ गए तो साउंड के रिकॉग्निशन के लिए सिंबल्स होते हैं, समझ गए? तो ये वही सिंबल्स है।